वेलकम दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमारा धार्मिक आंदोलन चल रहा है, धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट करा चुके हैं और उसी बीच में मैं आपको दो धर्म अभी करा देता हूँ, जिसमें हमारा भागवत धर्म है और हमारा शैव धर्म है। तो ये आज खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बस छोटा सा शाक्त धर्म रह जाएगा। धार्मिक आंदोलन के अंदर कद आता है शाक्त धर्म, एक और रह जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है कि अभी करा दूं से, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे करा दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना है कि शाक्त धर्म वो लोग जो शक्ति की पूजा करते थे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना भागवत धर्म। तो दरअसल अगर भागवत धर्म की बात करूं तो ये ना पहले शुरू हुआ था ब्राह्मण धर्म के नाम से। मतलब ये सबसे पुराना धर्म है, ऋग्वैदिक काल से आ रहा है और ऋग्वैदिक काल में जो धर्म था उसे कहते थे ब्राह्मण धर्म। अब ब्राह्मणों ने क्या काम किया, जितने भी थे ना, मतलब जितनी भी कुरीतियां थी धर्म में वो बस गई थी बाद में आकर उसी ब्राह्मण धर्म में। और यज्ञ का फल, और वो ये कहते थे कि जो यज्ञ हम करेंगे उसके प्रतिरूपण में हमें दक्षिणा चाहिए। फिर बाद में और बड़े स्तर पे दक्षिणा लेने लगे। ब्राह्मणों का कहना यह था कि जो अग्नि होती है ये भगवान का मुख है और इसमें हवि यानी जो हम सामग्री चढ़ाते हैं सीधी भगवान को अर्पण होती है और उससे जो आपको फल मिलता है। अच्छा, मतलब सारा कुछ ब्राह्मणों ने कर्मकांड फैला रखा था बहुत बुरी तरीके से। जाति प्रथा जितनी भी थी और जितनी भी कुरीतियां थी धर्म में वो सब की सब ब्राह्मणों ने फैला रखी थी। मतलब 600 BC तक आते आते ये सनातन धर्म बहुत बिगड़ चुका था। अब इस स्थिति में इन दोनों का जो खंडन करने के लिए जन्म हुआ, दो धर्मों का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उन्होंने इन सब चीजों का खंडन कर दिया क्योंकि वो लोग बलि भी लेते थे और पैसा भी लेते थे और ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से सब कुछ सेट किया हुआ था। मतलब क्योंकि उन्होंने वेद लिखे थे, उन्होंने कर्म कांड लिखे थे और उन्होंने अपने पास सुरक्षित रख लिया था उसे, उसका अधिकार भी सुरक्षित रख लिया था कि इनको हम ही करा सकते हैं कर्म कांडों को, और कोई नहीं कराएगा। कहने का मतलब आज भी अगर आप देखें घर में कोई कथा करानी हो तो कहेगा जी पंडित जी को बुलाओ। क्यों जी, पंडित जी क्यों करेंगे? कोई भी श्लोक पढ़े वो कर सकता है? नहीं, पर नहीं, आज भी नियम था पंडित को बुलाओ, पंडित जी आएंगे वो कथा करेंगे। तो इसी तरह से उस समय जो था ये वो तभी से चला आ रहा है कि पंडितों ने इसका अधिकार भी सुरक्षित रख लिया था अपने पास कि जितने भी कर्मकांड होंगे, यज्ञ होंगे या कोई भी कुछ भी होगा उसे हम करेंगे। ये भी हम ही, मतलब लिखा भी हमने है और करेंगे भी हम ही, और करने के बाद दक्षिणा भी हम ही लेंगे। तो ये बुद्धि का तेज था, पंडित तेज होते होते भैया। तो उन्होंने ये व्यवस्था सारी की सारी इसमें बना रखी थी और 600 BC तक आते आते इसमें इतनी कुरीतियां हो गई थी कि पूरा मतलब जो समाज था वो परेशान था ब्राह्मणों से, क्योंकि उन्होंने जाति प्रथा भी लागू कर दी थी, उन्होंने वर्ण व्यवस्था भी बना दी थी और उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब करोड़ों देवी देवता इजाद कर दिए थे कि इतने करोड़ देवी देवता हैं। मतलब सारा कुछ उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर लिया था कि हमारा जिंदगी भर दिनचर्या चलती रहनी चाहिए, ये थी व्यवस्था। अब शुरू करते हैं कि जब ये हुआ तो एक धर्म रहा भागवत धर्म। वैसे तो इसका जो ये था तो पहले से, लेकिन अगर उदय की बात करूं तो मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के जब मौर्य वंश आया उसके बाद में इसका जन्म हुआ। क्योंकि मैगस्थनीज की इंडिका में मैगस्थनीज ने वर्णन दिया है हेलाक्लीज के नाम से, भगवान श्री कृष्ण को बताया है। तो उस वक्त इसका जन्म हुआ दोबारा से इस धर्म का, और तब से शुरू हुआ फिर से भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। ठीक है ना, फर्क ये, भागवत धर्म वो है जो कृष्ण के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म वो है जो विष्णु के अनुयायी थे। बहुत सारी जगह ग्रंथों में मिलता है कि मतलब कृष्ण जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, एक जगह मिलता है नारायण के अवतार। कहने का मतलब नारायण, विष्णु, कृष्ण, ये भी पंडितों ने 3 जगह बांट दिए है ना। तो अगर हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म में पता नहीं धार्मिक बातें इस तरह से मरोड़ दी गई, इस तरह से तोड़ दी गई कि आपका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि है क्या, पढ़ना क्या है, क्या चीज, कौन सा धर्म है, कैसे है ना। तो शुरू करते हैं भागवत धर्म में क्या हुआ। लेट्स स्टार्ट। तो भागवत धर्म का पहला है कि इसका जो उदय हुआ था मौर्योत्तर काल में हुआ था और जिसकी सबसे प्रारंभिक जानकारी मिलती है भागवत धर्म के उपनिषदों से मिलती है। उपनिषद अर्थात निकट बैठकर सीखना या निकट बैठकर लिखना। उप मतलब निकट, निषद मतलब बैठना। तो सबसे पहले उपनिषद ही थे जिन्होंने, मैंने कल अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी कर्म कांड थे, बलि प्रथा थी, यज्ञ थे, यज्ञ का फल था, इनसे संबंधित जो सबसे पहला विरोध दर्ज कराया वो उपनिषदों ने ही कराया था। ठीक है, तो ये है प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है उपनिषदों से कि भागवत नाम का कोई धर्म हुआ करता था या वैष्णव नाम का धर्म हुआ करता था। अच्छा, अगला क्या है कि इसके जो संस्थापक हैं इस वैष्णव धर्म के, भागवत धर्म के, वो वासुदेव कृष्ण हैं, है ना।
और कृष्णदेव को ना वृषणी कुल मतलब अंधक कुल का कहा गया है, यादव वंशी थे। मैं लिखा हुआ है कि संस्थापक वासुदेव कृष्ण है और वंश इनका वृषणीय है। वृषणीय पूछ लेते हैं कौन सा वंश है, वृषणीय है, या अंधक भी लिख के आता है ना। और ये लिखा हुआ है अंधक वंश, उसे यादव कुल, इनका जो कुल था वो यादव कुल के थे। तो आज जो यादव है ये उसी कुल के हैं जो यादव अपने आप को मानते हैं। दूसरा, अगर बात करूं कि प्रथम अगर पूजा का उल्लेख मिलता है कहीं कृष्ण की का, तो 500 BC में पाणिनि की अष्टाध्यायी में उसने अपना वर्णन किया है। तो सबसे पहला जो मिलता है पूजा का उल्लेख कृष्ण का वो मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। दूसरा, छंदोग्य उपनिषदों में भी कृष्ण का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम जो मिलते हैं पाणिनि और छंदोग्य उपनिषद, इन दोनों में वर्णन मिलता है भागवत धर्म का या इसके अनुयायियों का, इसकी पूजा का। अगला है जो इनकी माता थी उसका नाम देवकी था और पिता का नाम वासुदेव था, इसीलिए इनको वासुदेव कृष्ण कहते थे। मतलब दोनों नाम जोड़ के बोला था वासुदेव कृष्ण। इनका नाम कृष्ण था पर पूरा नाम वासुदेव कृष्ण देते थे क्योंकि पिता का नाम लगाते थे। इनके पिता का नाम वासुदेव था और माता का नाम देवकी था और देवकी के 7वें पुत्र थे। दूसरा, अगला है कि इनके जो गुरु थे ये बताया गया है ऋग्वेद में और बहुत सारी जगह लिखा हुआ है कि घोरा अंगीरस ऋषि घोरा अंगीरस, तो उसके शिष्य थे कृष्ण। दूसरा, सबसे पहला जो विरोध दर्ज कराया, मैंने कहा था ना उपनिषदों में हुआ है विरोध दर्ज, तो सबसे पहला जो विरोध दर्ज कराया है वो भागवत धर्म ने कराया। कर्मकांड यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध सबसे पहला विरोध जो है ये भागवत धर्म ने ही दर्ज कराया कि ये बंद किया जाए, पशु बलि नर बलि जो आप कर रहे हैं ये सब गलत है, ये कर्मकांड फर्जी है, गलत बातें हैं, इन्हें छोड़ो, गलत कर रहे हैं सब कुछ। तो ये सबसे पहला विरोध भागवत धर्म ने ही शुरू किया था। अब जो इनके भक्त थे वो क्या कहलाए, ये तो भक्त कहते थे उन्हें, या उपासक कहते थे, या भागवत कहते थे। लेकिन 500 AD में 500 आफ्टर डोमिनो 500 में सन 500 ईस्वी में 5वीं सदी में वैष्णव कहलाए। दक्षिण में कुछ लोग रहे जो विष्णु की पूजा करते थे, उन्हें वैष्णव कहा गया था। मैंने उन्हें बताया यहाँ पे क्यों वैष्णव कहलाए, जो विष्णु की पूजा करते थे। विष्णु का अवतार माना जाता है भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण द्वारा चलाया गया धर्म ही भागवत धर्म है। अगला क्या है कि मानवीय नायक के रूप में मानवीय नायक के रूप में जो इसका सबसे पहला वर्णन मिलता है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। मतलब श्री कृष्ण को मानवीय नायक, ही इज अ एक्टर, है ना, ह्यूमन एक्टर विच इज क्रिएटेड बाय नेचर, है ना, जिन्होंने अवतार लिया हो। अवतारवाद के अंतर्गत, अवतारवाद भी इसी के अंतर्गत आता है। मैं भी आपको बताऊं गीता में है अवतारवाद का जिक्र अगर बात करें तो। दूसरा, सबसे पहले कैरेक्टर, पहले मानवीय नायक अगर बताएं तो पाणिनि ने इस अध्याय में जिक्र किया है कि श्री कृष्ण पहले मानवीय नायक थे। दूसरा, कृष्ण को ना वैदिक देव कहा गया है। वैदिक मतलब वेदों के अनुसार उन्हें देव कहा गया, इसलिए वैदिक देव कहते हैं। तो और विष्णु का अवतार माना जाता है, वैदिक देव भी और विष्णु का अवतार माना जाता है क्योंकि वेदों में भी इनका मिलता है मतलब जिक्र थोड़ा बहुत। दूसरा, इन्हें ना नारायण के समान माना गया है। नारायण जो है, जो भगवान नारायण हैं, मतलब धर्म के अनुसार उनके समान कृष्ण को दर्जा दिया गया, नारायण के समान। तो नारायण के समान दर्जा देने के कारण तो इनके जो नारायण उपासक कहलाए वो कहलाए पांचरात्रिक, ठीक है ना, क्योंकि नारायण के समान मानने के कारण जो नारायण उपासक थे वो पांचरात्रिक कहलाए। और इसका उल्लेख मिलता है 300 BC में। पांचरात्रिक दोनों में अंतर है, जैसे इसमें पांचरात्रिक है ना, आगे एक जगह आएंगे शैव धर्म में बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस है तभी बताऊंगा, भी ठीक नहीं बताऊंगा। अगला क्या है कि भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा पर भी निर्भर था। मतलब सुबह सुबह जो हम सूर्य पूजा करते हैं, सूर्य को खड़े होकर अर्घ देते हैं, लोटा देते हैं आज भी, तो ये भी भागवत धर्म की ही देन है, ये सूर्य पूजा पर भी केंद्रित था। दूसरा, भागवत धर्म का जो सिद्धांत है वो भगवत गीता में है। जितने भी सिद्धांत हैं, आप अगर भागवत धर्म से कोई भी सवाल आए, कोई सिद्धांत की बात आए, तो जो श्रीमद् भागवत गीता है उसमें इस धर्म के सारे सिद्धांत संकलित हैं। अगला सवाल है कि जो वासुदेव हैं, वासुदेव कृष्ण, इन्होंने कृष्ण संप्रदाय, वासुदेव कृष्ण का जो संप्रदाय है वो सांख्य योग पर आधारित है। और सांख्य योग के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक तो वेदांत आते हैं, दूसरा सांख्य आता है और योग आता है। ये 3 चीजें आती हैं सांख्य योग पर आधारित होने के कारण। सांख्य योग के अंतर्गत आता है वेदांत, सांख्य और योग। अब वेदांत क्या होता है?
वेदांत होते हैं वेदों के अंत में लिखी गई चीजें, या सबसे लास्ट में जो वेदों में जोड़ा गया उन्हें वेदांत कहते हैं। वेद प्लस अंत वेदांत, यानी कि वेदों के अंत में जो जोड़ा गया या वेदों में जो सबसे आखिर में जो चीजें जोड़ी गई वो वेदांत कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी कुछ टीकाएं हैं उन्हें वेदांत कहा जाता है। बाकी तो असली बात यह कि वेदों के सबसे आखिर में जो जोड़ा गया उन्हें वेदांत कहते हैं। जो वेदों के अंत में जोड़ा गया, जिनमें वेदों का वर्णन है, वेदों की एक तरह से वो संक्षिप्त वर्णन है पूरे वेद का, जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया उन्हें वेदांत बोला गया। अच्छा, अगला क्या है कि एक जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ का नाम है उत्तराधायन सूत्र। जो उत्तराधायन सूत्र है उसमें इनका जो वर्णन है केशव के नाम से मिलता है, और केशव को जो है अरिष्टनेमी का समकालीन माना गया। अरिष्टनेमी इनके जो है 22वें तीर्थंकर थे, तो इन अरिष्टनेमी का समकालीन माना गया है। जैसा कि मैं आपको कल अभी जो लास्ट वीडियो दी है मैंने उसमें बताया था कि अरिष्टनेमी को श्री कृष्ण का भाई भी बताया गया है बहुत सारी जगहों पे जैन धर्म में, तो अरिष्टनेमी का समकालीन माना गया है इनको। दूसरा, इनका जो मुख्य तत्व है ना इस धर्म का, उस मुख्य तत्व में है 3 चीजें। क्या क्या है? भक्ति है, अहिंसा है, सॉरी 2 तत्व हैं इसके, भक्ति और अहिंसा। एक तो भक्ति करनी है, दूसरा अहिंसा। इस धर्म के 2 ही तत्व हैं। तीसरी इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है इसकी अवतारवाद का सिद्धांत। ये लोग अवतारवाद मानते हैं। ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हर बार जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं दीन दुखियों की मतलब मदद करने के लिए अलग। तो अवतारवाद का सिद्धांत जो मानते हैं, कौन मानते हैं? ये भागवत धर्म या वैष्णव धर्म वाले। अगला क्या है कि भागवत धर्म के प्रमुख नायक, जितने भी भागवत धर्म में नायक हुए हैं, भागवत धर्म में करीब 5 नायक हुए हैं, और पांचों के पांचों नायकों का जो वर्णन मिलता है वो विष्णु पुराण से मिलता है। ठीक है, अगला मैं यहां दिखा दे रहा कि भागवत धर्म के प्रमुख नायकों का विवरण वायु पुराण में मिलता है। अब कौन कौन से हैं 5 नायक? एक तो सकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न और सांब। सांब का मतलब है सूर्य। ठीक है ना, तो ये चारों, और 5वां है अनिरुद्ध। ठीक है, लेकिन एक क्या चक्कर है? सकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न और सांब, इन चारों को मिलाकर के एक चतुर्व्यूह बनता है। इसे बोलते हैं चतुर्व्यूह श्रेणी। तो चतुर्व्यूह श्रेणी में आते हैं 4 लोग। कौन कौन? सकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और सांब। अनिरुद्ध नहीं आते। इसको बोलते हैं चतुर्व्यूह श्रेणी या चतुर्व्यूह संप्रदाय एक तरह से। अगला क्या है कि विष्णु जो है सर्वोच्च देवता माने गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार। ये मैंने लिखा है कि विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाए। मैंने यहां बताया कि जो विष्णु के भक्त है वो वैष्णव कहलाए, और जो श्री कृष्ण के भक्त है वो भागवत कहलाए। और विष्णु को जो है श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया अवतारवाद के अनुसार, तो इसलिए सभी के सभी एक ही बात है, वैष्णव धर्म भागवत धर्म। बस थोड़ा सा फर्क यह है कि दक्षिण वाले लोग वैष्णव की पूजा करते हैं, क्योंकि वो जो है ना पंढरपुर के विठोबा जो हैं वो भी इन्हीं का एक रूप है, जिसको शिवाजी मानते थे, क्योंकि सबने अपने अपने देवता अलग किए है ना। तो पंढरपुर में विठोबा है एक, पंढरपुर में, तो वो भी जो है इन्हीं का एक रूप है। आगे शुरू करते हैं क्या कि विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है। ठीक है ना, और 24 अवतारों में मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का वर्णन है। मत्स्य पुराण में, और मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख है। साथ में एक बात है, उसमें उन 10 अवतारों में कृष्ण का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को साक्षात रूप माना गया है नारायण का। साक्षात रूप होने के कारण मत्स्य पुराण में जो 10 अवतार हैं, उन 10 अवतारों में कृष्ण को साक्षात रूप होने के कारण उनका वर्णन नहीं मिलता है। दूसरा, दक्षिण भारत में जिन लोगों ने वैष्णव धर्म को फैलाया, जिन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया, वो सभी संत अलवार कहलाए। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है कि जो लोग जिन्होंने वैष्णव धर्म को फैलाया, प्रचार प्रसार किया, वो सभी संत अलवार कहलाए। दूसरा, यही बता दूं कि मैंने पहले बताया था नयनार और अलवार 2 तरह के संत हैं। नयनार मतलब शिव जी से संबंधित हैं, क्योंकि शिव जी के त्रिनेत्र हैं, नयन हैं, तो नयन से नयनार याद कर लो, और बाकी बचे अलवार हैं। तो नयनार यानी शैव भक्त अलवार और विष्णु भक्त, सॉरी शैव भक्त नयनार और विष्णु भक्त अलवार। नयन से नयनार, और नयन किसके हैं? शिव के। याद रहेगा? अच्छा, अगला, अब सबसे पहली बात है कि नारायण देव का जो सबसे पहला वर्णन मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नारायण का वर्णन सबसे पहला। अगला, मैगस्थनीज ने इनको हेलाक्लीज के नाम से बताया कि हेलाक्लीज हैं, जो इन्होंने बताया मैगस्थनीज ने। दूसरा क्या है, मैं इसमें बता देता हूं कि
मत्स्य मतलब इनके जो अवतार हैं गिने चुने वो कौन कौन से हैं, क्योंकि वैसे तो इनके 24 अवतार हैं पर कुछ मुख्य अवतार हैं जिन्हें बताया था। एक तो है मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली का, कूर्म कच्छप मतलब कछुआ अवतार, वाराह, वाराह बोलते हैं शूकर को, नारायण अवतार, नरसिंह मतलब जिसमें आधा शेर हो और आधा इंसान हो, वामन अवतार मतलब एक पुरुष का अवतार था। दरअसल नारायण, नरसिंह और वामन इन 3 अवतारों को दैवीय अवतार कहा जाता है। ठीक है। दूसरा परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, यानी कि वही महात्मा बुद्ध, इन्हें भी इन्हीं का अवतार माना जाता है विष्णु का। और सबसे अंत में कल्कि, कल्कि कलयुग के देवता हैं जिनका जन्म अभी नहीं हुआ है, जिनका अवतार अभी नहीं हुआ है। कलयुग में जो अवतार लेंगे भगवान वो है कल्कि। ये भी याद रखना कि पूछ रहे कलयुग का अवतार कौन है, विष्णु का तो कल्कि है कलयुग का अवतार। आगे क्या है कि पर्णचरात्र जो है वैष्णव का जो प्रमुख मत है वो कहलाता है पर्णचरात्र। ठीक है ना। और नारद के अनुसार जो तत्व है ना, तत्व 5 तत्व हैं और 5 देव हैं जो पर्णचरात्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे आया क्या, चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह श्रेणी, ऐसे पर्णचरात्र हैं। लेकिन होता यह है कि चतुर्व्यूह में सांब आता है लेकिन पंचरात्र में सांब नहीं आता है। सांब को छोड़ करके लक्ष्मी आती है। ठीक है ना। जैसे चतुर्व्यूह में सांब आता है ना, यहाँ पे सांब मतलब सूर्य है, ऐसे पंचरात्र के अंतर्गत, मत के अंतर्गत, पंचरात्र मत के अंतर्गत सांब नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं पंचरात्र इसके अंतर्गत, वासुदेव आते हैं, संकर्षण आते हैं, अनिरुद्ध आते हैं, लक्ष्मी आती है, प्रद्युम्न आते हैं। ये 5 लोग आते हैं पंचरात्र के अंतर्गत। ठीक है ना। अब इनके 5 तत्व कौन कौन से हैं, तो परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। विषय का मतलब है संसार। ठीक है ना। बाकी चीजें आपको पता है क्या है, मुक्ति क्या होती है, युक्ति क्या होती है। तो विषय, जो विषय क्या है, तो विषय का मतलब है संसार जिसमें हम पैदा हुए हैं, विषय का मतलब ये है। दूसरा इसके संप्रदाय, इसके ना 4 संप्रदाय हैं और उन्होंने कुछ वाद माने हैं। मैंने 4 संप्रदायों के वाद लिखे हैं, उनकी सन बता दूंगा, ईस्वी कब शुरू हुए। तो जो वैष्णव संप्रदाय है उसका तो जो है विशिष्ट अद्वैतवाद है। एक ब्रह्म संप्रदाय है, इसका द्वैतवाद है। एक रुद्र संप्रदाय है, इसका शुद्ध अद्वैतवाद है। एक सनक संप्रदाय है, इसका द्वैतवाद है। तो जो विद्वैतवाद है वो पहला 12वीं सदी में है, 1212वीं सदी में, और बाकी सारे 13वीं सदी में शुरू हुए। ठीक है ना। ये है खाली इसका वैष्णव धर्म, सॉरी वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का पूरा ब्यौरा। इससे ज्यादा वैष्णव धर्म में या भागवत धर्म में कुछ नहीं आता। सीधी बात है। पंचरात्र मैंने आपको बता दिया 5 लोग हैं, लेकिन सांब नहीं आता। सवाल आ सकता है कि पंचरात्र में कौन सा देव नहीं आता है, तो सांब, सांब का मतलब होता है सूर्य, ये नहीं आता है। बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है आपको बताने के लिए जो आपका छूट गया हो। अब शुरू करते हैं दूसरा धर्म जिसे बोलते हैं शैव धर्म। शैव धर्म का मतलब है शिव के उपासक। वो लोग जो शिव की पूजा करते हैं वो शैव कहलाए। और जिन लोगों ने धर्म चलाया, जिन लोगों ने इस पंथ को चलाया, वो शैव पंथ कहलाया, शैव धर्म कहलाया। अब अगर बात करूं तो शैव धर्म सबसे पुराना माना जा रहा है इसके अनुसार। वैसे तो सबसे पुराना ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म जो पहले से चला रहा है जब से लोग पैदा हुए हैं। ठीक है ना। पर वो ब्राह्मणों ने शुरू किया और उन्हीं के अनुसार चलता रहा। लेकिन शैव धर्म की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं इसके साक्ष्य। ये देखिए, प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। और ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है ना। तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया, तो रुद्र देवता है। दूसरा क्या है कि महाभारत में ना शिव को श्रेष्ठ देवता के रूप में माना गया है। ठीक है। और शैव संप्रदाय जो है, इसकी जो मतलब दोबारा से उद्भव हुआ वो शुंग काल में और सातवाहन युग में, मतलब शुंग आए और सातवाहन आए, इन्होंने दोबारा से शैव धर्म को जीवित किया। अन्यथा शैव धर्म गर्त की कगार की तरफ जा रहा था। तो दोबारा जो हुआ शैव संप्रदाय शुरू, वो शुंग वंश और आंग्ल सातवाहन वंश के समय पे दोबारा इसका उद्भव हुआ। दूसरा क्या, अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति की पूजा का जो उल्लेख मिलता है वो गुप्त काल में मिलता है। जो गुप्त राजा थे उन्होंने शुरू किया अर्धनारीश्वर त्रिमूर्ति पूजा का। अब त्रिमूर्ति में कौन आते हैं, त्रिमूर्ति में आते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो त्रिमूर्ति की पूजा कब से शुरू हुई, गुप्त काल से। अर्धनारीश्वर की गुप्त काल से। अर्धनारीश्वर में क्या है, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि शिव और उसकी पत्नी या देव की जो पत्नी है या शक्ति है, उन दोनों का आधा आधा रूप एक जगह पे होना।
वो अर्धनारीश्वर है। सवाल आता है बहुत सी जगह, आधा पुरुष आधा औरत, या एक आदमी आधा आधी मतलब वो, या आधा देव आधा नर। नहीं, सीधी बात यह है कि देव और उसकी जो शक्ति है उनका दोनों का मिला जुला रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है। आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको समझ में आएगा। मतलब बच्चों वाला ऑप्शन मत लगाइएगा, दिमाग से सोच के लगाइए क्या कह रहा है, बस घुमाएगा और कुछ नहीं करेगा। दूसरा, जो अर्धनारीश्वर की सबसे पहली मूर्ति है ना, वो भी गुप्त काल में बनी है। और बात करूं कि लिंग पूजा की, तो लिंग पूजा का सबसे प्रथम वर्णन मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे मत्स्य पुराण में यहाँ भी बहुत सारे भागवत धर्म के अभिलेख मिल रहे थे। तो मत्स्य सर्वप्रथम लिंग पूजा का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। सवाल लिखते रहिएगा। दूसरा, जो एक बात और है कि जो लिंग पूजा का विधान है ना, एक जगह मिलता है कि महाभारत का एक पर्व है अनुशासन पर्व। दरअसल पूछते हैं महाभारत खंडों में बटा है, तो महाभारत के पर्व है, महाभारत पर्वों में बटा हुआ है। तो महाभारत का एक पर्व है जिस पर्व का नाम है अनुशासन पर्व। तो अनुशासन पर्व के अंतर्गत भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। दूसरा, हरिहर की मूर्ति। हरिहर मतलब विष्णु और शिव दोनों की मूर्तियां, मिली जुली मूर्तियां जो बनी वो भी गुप्त काल में हुई। तो याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर, मूर्ति पूजा और पहली मूर्ति और हरिहर की मूर्ति जो है ना, ये सब की सब जो है गुप्त काल में शुरू हुई। क्योंकि इसलिए मैं बता रहा था कि दुनिया में जो सबसे पहली मूर्ति पूजी गई थी वो बुद्ध की पूजी गई थी 600 BC से भी पहले। क्योंकि जो उनके संत थे, जब उनके दो हिस्से हो गए तो उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, और मूर्ति पूजा में सबसे पहली मूर्ति बुद्ध की पूजी गई थी, जबकि बुद्ध स्वयं मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। समझ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था कई बार, बुद्ध धर्म पढ़िए, मैंने कई वीडियोस डाली हैं उसके ऊपर। मैंने एक वीडियो डाली है पाटलिपुत्र, और उसमें स्तूपों के बारे में डाला है, और कई चीजें और डाली उसमें ना, आप उसे पढ़िए। मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में बताया, आपने इंडिका सुना ही सुना होगा, तो आप उस वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा। वहां से देखना शुरू कीजिए, फिर बुद्ध धर्म पे आइए, फिर जैन धर्म पे आइए, 1 by 1 पढ़िए। शर्त लगा तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा कभी भी, और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं किसी धर्म को। जितना इसमें लिखा हुआ है, इट इज सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पे आते हैं कि शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति है वो मिली है गुडिमल लिंग रेणुगुट्टा। रेणुगुट्टा एक जगह है आंध्र प्रदेश में, है ना। मतलब सवाल आया कि दुनिया का सबसे प्राचीन शिव मंदिर वो है रेणुगुंटा में, रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये याद रखने की बात है कि दुनिया का सबसे प्राचीन शिव मंदिर रेणुगुंटा, जिसका नाम है गुडिमल लिंगम। ओके, आगे चलते हैं। आप एक काम करिए, गुडिमल लिंगम के बारे में सर्च कीजिए और इसके बारे में मुझे कमेंट में डालिए अगर आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत भी। अगला है कि शिव के 8 रूपों का वर्णन मिलता है 8 रूपों का वर्णन मिलता है। कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो है शिव के 8 रूप हैं। 8 में 4 रूप तो सौम्य रूप हैं, है ना, और 4 रूप प्रचंड रूप हैं। कहने का मतलब रुद्र रूप जो कि संहारक है ना। 4 रूप सौम्य हैं, 4 रूप संहारक हैं। इस तरह से 8 रूपों का वर्णन मिलता है शिव के का किसके अनुसार? कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण, कौशिकीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, आगे चलते हैं। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख की बात करूं तो पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। पतंजलि ने एक टीका लिखी है महाभाष्य, उससे मिलता है शैव धर्म, शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख। और उसी के अंतर्गत मिलता है एक वो शिव भागवत, है ना। इसमें जो है शिव को जो है इस धर्म को जो है शिव भागवत कहा गया है। जितने भी शैव संप्रदाय के अनुयायी थे उन्हें शिव भागवत कहा गया है पतंजलि के महाभाष्य में। पतंजलि समझ रहे हैं ना, योग गुरु पतंजलि, योग दर्शन के लेखक, योग दर्शन के राइटर पतंजलि। ये सवाल भी याद रखिए, पूछते हैं योग दर्शन किसने लिखा है, तो पतंजलि ने लिखा है योग दर्शन। आगे तो जब शैव धर्म की बात है, शैव धर्म ना 4 हिस्सों में मतलब 4 पंथों में टूटा हुआ है। किसमें? एक तो शैव, एक पाशुपत, एक कपालिक, एक कालामुख। तो जो शैव धर्म है, तो शैव धर्म के जो कर्ता हैं वो शिव हैं और उसका कारण शक्ति है। शैव धर्म के अंदर 4 वो हैं पाश, पाश का मतलब बंधन या वादे। ठीक है, 4 बंधन कौन कौन से? विद्या ग्रहण करनी है, आप क्रिया करते रहिए, योग जरूरी है, और चर्या मतलब दिनचर्या आपकी फिक्स होनी चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए चर्या। तो उस में 3 पदार्थ बताए हैं, है ना। किसी मानव जीवन के लिए 3 पदार्थ आवश्यक है। पति, पति का मतलब होता है मालिक, जो भी हो आपका। ठीक है, पशु, पशु का मतलब आप जानते हैं जो पशु की बात हो रही है। अगला है पाश, पाश का मतलब होता है वचन, है ना। इन चीजों की रक्षा करनी है, इन चीजों की बातें माननी है।
है ना। आपने कोई वचन दिया तो आपको पूरा करना पड़ेगा। पति जो आपका है, मतलब जो भी आपका मालिक है, आप उसकी बात माननी पड़ेगी। पशुओं की मतलब पशुओं को बचाना पड़ेगा, पशुओं को रक्षा करनी पड़ेगी। इसके अंतर्गत यह आता है शैव के अंतर्गत। अगला है पाशुपत धर्म। शैव धर्म का जो सबसे पुराना संप्रदाय है ना, वो पाशुपत संप्रदाय है ना। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं लकुलिस और नकुलिस को कहा गया है, इसके मतलब जो इसके संस्थापक है। दूसरा क्या है, शिव के ना 18 अवतारों का वर्णन है पाशुपत संप्रदाय के अंतर्गत, मतलब शिव ने भी 18 अवतार लिए हैं। दूसरा, जो अनुज्ञायी को ना, जो शिव के अनुज्ञायी होते हैं ये, इनको ना पंचार्थिक कहा गया है। क्या कहा गया? पंचार्थिक। जैसे यहाँ पे पंचरात्र कहा गया है ना, लेकिन पंचरात्र कहा गया है 5 लोगों को, 5 मुख्य आदमियों को, 5 मुख्य वो लोग जो इसमें जन्म हुआ जिन लोगों का इस धर्म में, उन्हें तो कहा गया पंचरात्र। लेकिन शिव के वो अनुयायी जो पाशुपत धर्म को मानते हैं उन्हें पंचार्थिक कहा गया है। डिफरेंस याद रखिएगा। इसका प्रमुख ग्रंथ जो है वो पाशुपत सूत्र है। मतलब पशुपत धर्म का जो, बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई पूछने लगे पशुपत धर्म का जो है ग्रंथ कौन सा है, तो पाशुपत सूत्र नाम से है। ओके। दूसरा क्या है, इसके भी 3 अंग हैं, सेम पति पशु पाश। ये भी 3 ही अंगों को मानते हैं, पति पशु पाश। और जो शिव की उपासना करते हैं ये पशुपति के रूप में शिव की उपासना करते हैं। अगला हमारा धर्म है कपालिक। कपालिक जो भैरव की पूजा करते हैं। बहुत ही क्रूर तरह के इंसान होते हैं, क्रूर टाइप के, और इनसे लोग भय भी खाते हैं। दूसरा, सुरा और नरबली का नैवेद्य चढ़ाते हैं भैरव को। ये भैरव को जो भोग लगाते हैं वो दारू, मदिरा और नरबली, यहाँ तक कि मतलब इंसान की बलि चढ़ा करके नैवेद्य चढ़ाते हैं ये भैरव को। और ये बहुत प्राकृतिक हैं, बहुत पुराने हैं, मतलब इनका कुछ और सोचना है। ये कहते हैं कि जैसा ऊपर वाले ने पैदा किया ऐसा ही जाना है मर के, क्योंकि हम प्राकृतिक हैं, इसी में पैदा इसी में मिल जाएंगे। दूसरा, इनका जो केंद्र है ना वो श्रीशैल है। और श्रीशैल में मालती माधव के अनुसार, मालती माधव है एक किताब जो भवभूति ने लिखी है, भवभूति द्वारा लिखी। मालती माधव के अनुसार इनका जो केंद्र है वो श्रीशैल बताया जाता है। ये फिक्स जगह है, यहाँ पे सर्वाधिक कपालिक पाए जाते हैं। अब एक आता है कालामुख। दरअसल कालामुख जो कपालिक वर्ग के ही हैं, लेकिन ये इनसे भी प्राकृतिक हैं, इनसे भी प्राचीन हैं, इनसे भी नीचा मतलब सोचते हैं, या प्रकृतिवादी ही इनसे भी ज्यादा। मतलब कहने का मतलब कपालिक जो वर्ग है वो संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय का ये कालामुख जो है। दूसरा, इनका जो वर्णन मिलता है ना शिव पुराण में, इन्हें महाव्रत कहा गया है, महाव्रतधारी। जो कालामुख हैं उन्हें शिव महापुराण के अनुसार कहा गया क्या? महाव्रतधारी, यानी कि सबसे बड़ा व्रत इन्हीं लोगों ने रखा हुआ है। क्योंकि ये लोग नर खोपड़ी में दारू पीते हैं या सुरापान करते हैं, नर खोपड़ी में खाना खाते हैं, और नर खोपड़ी में ही भोजन मतलब पानी पीते हैं, सब कुछ नर खोपड़ी में करते हैं। नर कंकाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि इस संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल में भोजन, सुरापान व भभूत लगाते हैं, और शमशान में जाकर के मृत आदमियों के भभूत को अपने शरीर पे लगाने का कार्य करते हैं कालामुख। ठीक है, ये 4 संप्रदाय हैं, मैंने इनको बता दिया। एक बार सही से लिख लीजिएगा, जब मैं बता रहा हूं लिख लीजिए, नहीं लिखा गया दोबारा वीडियो रिवाइंड करके लिख लीजिए। पर शैव धर्म में इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, सबसे बेहतर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता कहीं भी। कम से कम 5 किताबों में से ढूंढ के मिला आपको सारा डेटा ही। इसके बाद जैसे ही खत्म होंगे ना धर्म, तो मैं आपको ना पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भागवत धर्म के भी 100 सवाल डालूंगा। उसके बाद शैव धर्म और शाक्त धर्म के करीब 50 सवाल जो बनेगा मैं डालूंगा। तो ये मैं मैक्सिमम मान लीजिए कल या परसों में आपको 100 MCQs दे दूंगा। किस किस से? भागवत धर्म से और जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से। वो आपको मेरे जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, उसे आप क्लिक कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा उसका PDF भी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा क्या है इसमें, आगे ये हुआ कि हाँ, ये यहाँ पे खत्म हुआ। आगे शुरू करते हैं लिंगायत। दरअसल एक संप्रदाय है जो शैव धर्म से ही संबंधित है। तो दक्षिण भारत में जो लोग रहते थे वो लिंगायत कहलाए। आगे क्या है कि इस धर्म के जो उपासक है ना वो लिंगायत या जंगम। लिंगायत धर्म जो है वो दक्षिण में शुरू होता है, और उसके शिव के उपासक लिंगायत धर्म मानने वाले लिंगायत या जंगम। जंगम का मतलब है जड़, जो मूव ना हो सके, इमूवेबल है ना, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल चीजों से बोलते हैं जंगम। जो फिक्स हो, जड़ हो, जो हटती ना हो अपनी जगह से, उसे बोलते हैं जंगम। अगला क्या है, बसव पुराण में इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो अल्लभ प्रभु हैं।
अल्लभ प्रभु बसव पुराण में इसके प्रवर्तक हैं, और दूसरा बसव भी है, मतलब इसी के प्रवर्तक। बसव और अल्लभ प्रभु दोनों का नाम आता है, जो कि बसव नाम उसका बसव पुराण है, वो लिखा भी उन्होंने ही है, और अल्लभ प्रभु को इनका प्रवर्तक माना जाता है इस लिंगायत संप्रदाय का। अगला क्या है कि शुद्ध रूप के दार्शनिक ज्ञान मार्गी कहे जाते हैं। ये लोग जो लिंगायत हैं ये दार्शनिक और ज्ञान मार्गी कहे जाते हैं। ये दुनिया भर के आडंबर नहीं करते। लेकिन इसी धर्म के कुछ लोग हैं जो कश्मीर में रहते हैं, जो कश्मीरी शैव हैं, इनकी जो है कुछ कपालिक, जो कश्मीर शैव हैं, इनके कुछ घृणित कार्य हैं जिनसे इन्हें मतलब थोड़ा सा गलत माना गया है, किन्हें? कश्मीरी शैवों को। तो कश्मीरी शैव इसके कपालिकों के घृणित क्रियाकलापों की निंदा की गई है, और इसके संस्थापक वसुगुप्त हैं। एक धर्म शैव धर्म जो कश्मीर में माना जाता है, शैव धर्म के जो कपालिक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दी ना कपालिक, कालामुख, ये तो सब जगह टूटे हुए हैं 4 हिस्सों में। तो जिस जिस जगह जाओगे उस जगह 4 हिस्सों में तो धर्म बटा हुआ ही है। लेकिन अब जो कश्मीर के कपालिक हैं वो उनके क्रियाकलाप ऐसे हैं कि उन्हें ना बहुत ज्यादा निकृष्ट माना जाता है। दूसरा क्या है कि प्रजापति, महादेव, ईशान, ये कल्याणकारी देव है। मैं बताया ना कि 8 रूपों में बटा हुआ है, तो 8 में से 3 का वर्णन मिलता है क्या? प्रजापति, महादेव और ईशान, ये कल्याणकारी है, इनको कल्याणकारी देव माना जाता है। दूसरा, दक्षिण भारत के जो संत है ना उनको नयनार कहते हैं। जो शैव धर्म के, मैं बता रहा था ना, शैव धर्म के वो अनुयायी जो हैं दक्षिण भारत के, उन्हें नयनार कहा गया है। और उनके जो संख्या है ना 63 है। जो दक्षिण भारत के संत हैं उनकी संख्या 63 है। और इनके जो श्लोकों का संग्रह है ना, जो श्लोक लिखे हैं इन्होंने, मतलब दक्षिण भारत के नयनारों ने, वो जो संग्रह है उसे त्रिमुड़े कहते हैं। मतलब नयनार संतों द्वारा लिखित श्लोकों के संग्रह को कहा जाता है क्या? त्रिमुड़े। तो ये इसका अंतिम सवाल था। यहां से आप इसके अकॉर्डिंग आप इसे पढ़िए, एमसीक्यूज बनाइए। जब मैं एमसीक्यूज दूंगा उन्हें हल करके देखिएगा, मुझे बताइएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं कह रहा हूँ आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा इन धर्मों में। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपने मेरा ये वीडियो देखा, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए, मैं आपको अगर कोई विशेष विषय पढ़ना है या कुछ भी पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं उसे फिर आपको उसका लेक्चर या आपको जो चाहिए उसकी रिलेटेड आपको टॉपिक या जो भी कुछ आपको चाहिए सामग्री वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और ये आज की वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।